जिला बारामूला के मुख्तलिफ देही ब्लॉकों में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन गुज़िश्ता कई रोज से काम छोड़ हड़ताल पर है। मनरेगा से वाबस्ता आरजी मुलाजमीन गुज़िश्ता कई बरसों से हुकूमत से मुस्तकली का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ताहाल इनकी मांग पूरी नहीं की गई है। आज बुलाखूर से वाबस्ता दर्जनों मुलाजमीन ने एहतजाज किया और सरकार से मुतालबा किया कि इनकी देरीना मांग को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। जहां मरकजी सरकार रोजगार के हवाले से जम्मू और कश्मीर में बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं इन दावों की पोल यहां पर साफ तौर पर नज़र आ रही है। किस तरह से जम्मू और कश्मीर के नौजवान के साथ एक मजाक किया जा रहा है रोजगार के हवाले से। आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह से ज़ायद अरसे से यहाँ का जो स्टाफ है एमजी नरेगा के जो एम्प्लॉयज़ है वो पेन डाउन स्ट्राइक पर है। वजूहात क्या है इनसे ही जानेंगे। आप मुझे बताइए क्या वजूहात है, आप पेन डाउन स्ट्राइक करने के लिए मजबूर हो गए? हम जो यहाँ पे खड़े हैं एमजी नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ विद टेक्निकल असिस्टेंट्स, पंचायत जीआरएस और एमआईएस ऑपरेटर्स, हम पिछले कई दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पे है। स्ट्राइक की वजह क्या है? मुसलसल नाइंसाफ़ी इनजस्टिस जो हमारे साथ हो रही है। कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। हम में से कई पिछले 10 सालों से, कई पिछले 8 सालों से और हम पिछले 6-7 सालों से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम क्या क्या काम डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कौन कौन सी स्कीमें चला रहे हैं। अगर हम कहेंगे तो वो हमारी ज़ुबानी अपनी ज़ुबानी तारीफ़ होगी। वो हमसे बेहतर हमारे सरपंच साहिबान, हमारे बाकी जो स्टाफ अदर देन नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ है, वो हमसे बेहतर वही कह सकते हैं, या हमारे जो मेट्स यहाँ पे काम करे वो हमसे बेहतर वही कह सकते हैं। हमारी डिमांड यही है कि हमें इस डिपार्टमेंट में रेगुलर किया जाए, जम किया जाए विदाउट एनी फर्दर डिले। एक सियासी कारकुन ने हमसे बात करते हुए कहा कि जिला के पंचायतों से वाबस्ता सभी पंच और सरपंच आरजी मुलाजमीन की लड़ाई में शामिल है और उनके मुतालबात पूरे हो जाने तक उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इन्होंने मजीद कहा कि देही तरक्की ब्लॉक में बेशतर काम इन्हीं मुलाजमीन से लिया जाता है और इसके इवज माहाना 7,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे महंगाई के इस दौर में घर के अखराजात पूरे नहीं हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि किस तरह के मुश्किलात आप लोग फेस कर रहे हैं। अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो किस तरह से घर में आपका गुजारा होता है? ये भी कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि आप तनख्वाहों से भी महरूम है। देखिए मीर साहब, मैं पंचायत हल्का गो मोहम्मदपुरा का सरपंच हूँ और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे यूटी बनने के बाद मरकज़ी सरकार और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये चाहती है कि हर एक काम जो है ये ग्राउंड पे एग्जिस्ट होना चाहिए और इससे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि पिछले साल आप लोगों ने ये सुना होगा कि पंचायतों में 2000 पोस्टें इन्होंने नए सिरे से क्रिएट करने का ऐलान किया है कि जिससे पंचायतों को फाल बनाया जाए और जो पंचायतों को इन्होंने पावर दिए हैं उसमें यूटिलाइज़ करने के लिए उनमें उनको आसाइशी मिल जाएगी। लेकिन 12 साल से जो नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ इस वक्त सिर्फ एक हवा में है, यानी उनका कोई एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम है या कोई गारंटी नहीं है इनके पास कि भाई इनको कल हम रेगुलर कर रहे हैं या इनके जो नौकरी है उसको हम कोई गारंटी देते हैं। कोई गारंटी नहीं है इनकी नौकरी की। नया ठीक है, आप 2000 पोस्ट नए दे रहे हो, हम वेलकम करते हैं, लेकिन जो 12 सालों से 4000 लोग 6,860 रुपये पे काम करते हैं, इनको रेगुलर करो। इनको एक जिस तरह मैं एक गवर्नमेंट का 2002 में हम हिस्सा थे गवर्नमेंट का, जब हमने रहबर तालीम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। हर्षदेव जी जो हमारे चेयरमैन थे और उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक कानून के तहत, एक सर्कुलर के तहत जो आरटी पैटर्न है उसको इंट्रोड्यूस किया और वो इस वक्त अच्छी तरीके से 5 साल के बाद वो रेगुलर होते हैं। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई काबिल ऑफिसर नहीं है जो इनके लिए भी एक सर्कुलर बनाए, एक कानून बनाए, ताकि ये बेचारे जो है गारंटी इनको मिल जाए नौकरी की?
ये इनसे काम लेते हैं, मैं इनसे काम लेता हूँ। सरपंच साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आए रोज मरकजी सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि पंचायत राज को मुस्तहकम किया जाए, लेकिन जब ये वर्कर्स ही बेचारे अपने हाल पे रो रहे हो तो किस तरह से ये पंचायत राज कामयाब हो सकता है? मैंने ये बात परसों कही है एलजी साहब से, जब मैं उनसे मिला 19 तारीख को बारामूला में। मैंने कहा जितने भी बातें मैंने पंचायत के माध्यम से आपके सामने रखी है सर, लेकिन ये तब तक नामुमकिन है ग्राउंड लेवल पे जाना जब तक आप नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ को रेगुलर नहीं करते हो। जो आप 3 टायर बनाना चाहते हो, जो बलवंत राय जी मेहता का जो कंसेप्ट है, जो उनकी कमेटी का रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये तभी मुमकिन है जब आप नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ को रेगुलर करते हो। और गांधी जी ने जो हमें उसने जो सपना देखा था, जो ख्वाब देखा था कि भाई मैं सरकार को गांव तक पहुंचा दूंगा ताकि गांव के देहातों में रहने वाले लोगों को इससे फ़ायदा मिले। मैं आपकी वसादत से मैं इस चैनल को, जो आपकी चैनल है, मैं इसको बड़ा मोतबर समझता हूं। इसकी माध्यम से, इसकी वसादत से मैं मरकज़ी सरकार और यहाँ पे जो इस वक्त यूटी गवर्नमेंट है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप इन 4000 फैमिलियों को एडजस्ट कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा मंबा, एक बहुत बड़ा रोड मैप आपके सामने आ जाएगा और आपको खुद पता चलेगा कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ठीक है, आप नए लोगों को भी लगा रहे हो, लगाओ, लेकिन जो पुराने आपके हैं उनको एक सर्कुलर दे दो, एक कानून दे दो, कानून के मुताबिक इनको आगे लाओ। यहाँ पे जो पैसा आता था अभी तक, जो प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज था यहाँ पे 80,000 करोड़, वो खर्च नहीं हुआ। वजह यही है कि वहाँ से जो आया उनको खर्च करना आता ही नहीं है, और जब हम खर्च करने के ऊपर आए हैं तभी हमें सपोर्ट ही नहीं करते हैं। इनको रेगुलर करने के बगैर कोई चारा नहीं है। ये करेंगे इनको, हम भी कामयाब हो जाएंगे और गवर्नमेंट का जो मंसूबा है वो भी कामयाब हो जाएगा। आर्जी मुलाजमीन का कहना है कि अगर हमें मुस्तकिल नहीं किया गया तो हम कहां जाएंगे, इसलिए हुकूमत संजीदगी के साथ जल्द अज जल्द एक पॉलिसी मुरतब करे जिससे कि हजारों की तादाद में इन नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाया जा सके। बारामूला खूरपट्टन से आबिद खान और आशिक मीर की कश्मीर क्राउन के लिए ये खास रिपोर्ट। मुझे बताइए, वैसे एमजी नरेगा एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं और क्या क्या मुश्किलात आप फेस कर रहे हैं ग्राउंड पे? अगर हम ऑलमोस्ट 2012 से काम कर रहे हैं जी। तो ग्राउंड लेवल पे तो खैर काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं काम करने में, लेकिन जो उसका असर हमारी पर्सनल लाइफ पे होता है वो कुछ ज़्यादा होता है। ये ऐसा डिपार्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ पर आप 10 to 4 काम करें। यहाँ 24/7 इंसान को अलर्ट रहना पड़ता है। ऑन टॉप आपको जो अपनी फैमिलीज़ हैं उनको भी आप एक साइड करके डिपार्टमेंट को अपना टाइम दे रहे हैं, और जो आपको इन रिटर्न एक्सप्लॉयटेशन मिलती है और कुछ भी नहीं। इन रिटर्न आपको सिर्फ इग्नोर किया जाता है, इन रिटर्न आपकी डिमांड्स को कोई सुनता नहीं है। तो इतने साल से एक तो आपकी सैलरीज़ टाइम पे नहीं आती हैं, सैलरीज़ इतनी मीगर हैं कि उनमें कुछ गुजारा नहीं होता। बच्चों की फ़ीस से लेके, चाहे आपको बच्चों की फ़ीस देनी हो, मेडिसिन्स लेनी हो या कुछ भी, आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि वक्त पे आपके पास पैसा नहीं होता है, और अगर होता भी है वो इतना मीगर होता है कि उससे आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो फुलफ़िल नहीं होती। आप काम की वजह से अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाते, आप वहाँ रह नहीं पाते, और ऑन टॉप फिर उसके बाद आपके पास इतना फाइनेंशियली भी आपके आउटकम इतना नहीं है कि आप अपनी फैमिलीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो इसमें जो है हमारा यूथ, हम सब लोग मिल के बहुत पिस रहे हैं, हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, और जो है इंटर्न हमारी फैमिलीज़ भी काफ़ी स्ट्रेसफुल हैं। सो इसका एक ही तरीका है कि अगर गवर्नमेंट हमें फ़ाइनली बता दें और हमारे साथ थोड़ा इंसाफ कर ले, हमारे बारे में सोचें, क्योंकि अब डे बाई डे हमारी मोटिवेशन जो है वो कम होती जा रही है। पहले हम काफ़ी मोटिवेटेड होते थे काम करने के लिए, अच्छा लगता था काम करना, लेकिन बंदे के पास मोटिवेशन या तो फाइनेंशियली हो या तो उसके बाद उसको करियर प्रोग्रेशन हो, उससे मोटिवेशन आती है काम करने की। फाइनेंशियली तो हम काफ़ी कम, हमारी सैलरीज़ हैं इतनी कम है कि हम घर को सपोर्ट भी नहीं कर पाते, और उसके बगैर जो अदर मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं लाइक हमारा करियर प्रोग्रेशन है, उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। सो प्लीज़ आप हमारी बात जो है वो हम अथॉरिटीज़ तक पहुंचा दें ताकि हमारे साथ जस्टिस हो। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको बता दें कि जिस तरह से दफ़ा 370 के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के नौजवान के साथ ये एक वादा किया था कि रोज़गार फराहम करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो रोज़गार कमाते थे वो आज बेरोज़गारी के आलम में जी रहे हैं। उम्मीद है गवर्नर साहब इस प्रोटेस्ट को संजीदगी से लेंगे और इनकी इस देरीना मांग को पूरा करेंगे। आबिद खान के साथ पट्टन से आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए। कस्बा सोपोर में अपनी नवियत का जाना और पहचाना नाम, जी हाँ, अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नज़दीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर।
हमारे यहाँ शादी ब्याह के तकरीबों के लिए शानदार और आलीशान मलबूसात दस्तयाब है, जिनमें पार्टी वेयर ड्रेसेस, कोरियन सिल्क, अपोड़ा सिल्क, फुल वेडिंग, ब्राइडल गाउन्स के अलावा दीगर मलबूसात रियायती दामों पर दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद टेक्सटाइल सोपोर और यहाँ आपको वेडिंग सूट्स, पार्टी वेयर सूट्स और गाउन्स मिलेंगे, वेडिंग गाउन्स, जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और चॉइस भी बहुत बेहतरीन होगी। तो ईद पे आपको एक ऑफर मिलेगा जिसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। मजीद मालूमात के लिए राबता करें अहमद टेक्सटाइल्स, अपोजिट मुगल एंटरप्राइजेस, न्यू कॉलोनी, सोपोर। आप हमारे साथ इन फोन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं 9858141516, 7006346634, 9906583695। अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस, सोपोर।